ये हमारा वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या एक स्लिट दे रखी है आपको N1 में, एक N2 में, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपको दिया हुआ है थीटा। ये हमारे पास रे जो है वो डिटेक्टर तक पहुंची, और वैसे ही यहाँ पर भी जो रे होगी वो डिटेक्टर तक पहुंचेगी। और क्या दे रखा है इधर, यहाँ भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा ही है। एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर मैं आई मान लूँ तो N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन थीटा, और ये रे आ गई डिटेक्टर पे मीट करती हैं। तो कितना होगा पाथ डिफरेंस? जैसे ये वाली रे है, बाहर अगर मैं देखूं N1 मीडियम में, तो इससे पहले का पाथ जो है वो इनका बराबर है। तो पाथ डिफरेंस कितना होगा? ये वाला हो गया, इस रे ने ज़्यादा चलाए। इसके बाद देखें तो फिर ये दोनों पाथ बराबर हैं, ये भी कट जाएंगे, तो इस वाली रे का ये वाला पाथ एक्स्ट्रा हो गया। तो पाथ डिफरेंस जो होगा डेल्टा एक्स, जैसे इसका ये वाला, ये हो गया डी, तो ये आ जाएगा डी टेन थीटा, और ये आई है 90 माइनस है डी टेन थीटा का साइन आई, डी टेन थीटा साइन आई, लेकिन ये N1 मीडियम में है ना, डी टेन थीटा इंटू साइन आई, वो हो गया ये वाला पार्ट। अब ये वाला देखें, ये डी है तो ये तो सिंपली डी कॉस थीटा हो गया, लेकिन कौन से मीडियम में? N2 में। और इधर से इस रे का जो है पार्ट वो ये वाला हो गया, ये हो गया अपने पास डी अपॉन कॉस थीटा, N2 में डी अपॉन कॉस थीटा। सिंप्लीफाई करें, ऐसा करता हूँ मैं N1 साइन आई को ऊपर से पुटी कर देता हूँ, तो ये N2 साइन थीटा हो जाएगा, N2 साइन थीटा। तो फिर ये बाहर निकाल लेता हूँ, N1 साइन आई को N2 साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। तो ये तो कितना हो गया? कॉस स्क्वायर माइनस 1 साइन, तो जीरो ही आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1। ये तो बड़ा सिंपल बन गया क्वेश्चन। फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डी, और पाथ डिफरेंस जीरो मतलब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। बाद में बताया कि पैरेलल रेज आर रीचिंग डिटेक्टर, इसलिए बराबर कर दिया मैंने। इनिशियली पैरेलल थी इसलिए ये बराबर कर दिया। आई थिंक समझ गए होंगे। और थीटा ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो फिर तो अपना आंसर क्या हो गया? ए और बी, ये आंसर हो गया ना। पॉइंट समझ ही गए आप, जो दे रखे हैं उनको हमने ढंग से यूज़ कर लिया।